तुम्हारा कंपनी का बहुत नाम है, तुम्हारा शेयर्स का बहुत नाम है, ऊपर से तुम डिस्काउंट दे रहे हो। और हम लोग इंडियन लोग क्या है, डिस्काउंट लेने में सबसे आगे है ना। जहाँ डिस्काउंट लगेगा बस सब एकदम जाकर मॉल का बाहर भीड़ लगा देगा, है ना। कोई भी चीज़ डिस्काउंट रहेगा एकदम सब लाइन लगा देगा। तो यहाँ पे भी वही हुआ, समझ में आ रहा है। 50 रुपये का शेयर्स को 45 में इशू किया, बस सब दरवाज़ा का बाहर भीड़ लगा दिया। अब वो क्या करेगा, उसके पास सामान तो 20,000 है, 20,000 शेयर्स है उसके पास ना। वो क्या किया, 5,000 जो 25,000 एप्लीकेशन आया, 5,000 जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन था उसका हाथ पैर जोड़ के बोला माफ़ कर दीजिए भाई, आपको नहीं दे सकते, उसको मना कर दिया, उसका पैसा को रिटर्न कर दिया, रिफंड कर दिया। क्लियर हो गया। तो हम लोग को अब एंट्री करना है। देखो एप्लीकेशन आए तो 25,000, समझ में आ रहा है, लेकिन 5,000 का हम हाथ पैर पकड़ के उसको माफ़ी मांग के उसको पैसा रिटर्न कर दिए हम। तो देखो आज हम लोग का सेकेंड क्लास है, ठीक है, पूरा आ रहा है ना। तो आज हम लोग का सेकेंड क्लास है शेयर्स का ही। तो फर्स्ट क्लास में हम लोग सिर्फ बेसिक एंट्री किए थे और एक बेसिक सा सम्स किए थे कि वो एंट्री को किस तरह से प्लेस करेंगे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली। आज हम लोग का डे 2 है, सेकेंड क्लास है शेयर कैपिटल का। लास्ट क्लास में हम बताए थे ये चैप्टर से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग पहले पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर एंड में चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आ चुका है एग्जाम्स में और किस पैटर्न में क्वेश्चन आ रहा है उसको हम लोग करेंगे। आज जो हम लोग का क्लास है डे 2, इसमें हम लोग सीखेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले इसका मतलब समझना है, व्हाट डू यू मीन बाय अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है ना, देखो तो कैमरे में आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो देखो आज हम लोग सीखेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। ये हम ऑलरेडी तुम लोगों को कल फर्स्ट क्लास में बताए थे कि इसका मीनिंग क्या होगा। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है और ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, ये हम बताए थे। क्या मतलब है अंडर सब्सक्रिप्शन का, बोलो। मतलब हम जितना शेयर्स इशू कर रहे हैं एप्लीकेशन उससे कम आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम 10,000 शेयर्स इशू किए मार्केट में, लेकिन खरीदने वाला जो है सिर्फ 8,000 ही है, ठीक है। क्या मतलब है इसका, कि जितना हम बेचना चाह रहे हैं पब्लिक उतना खरीदने नहीं मांग रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अब ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का क्या मतलब है, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कि जितना शेयर्स हम मार्केट में इशू किए हैं उससे ज़्यादा का एप्लीकेशन आ गया। हम इशू किए 10,000 शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशन आ गया 12,000 शेयर्स का, 15,000 शेयर्स का। तो ये दोनों कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ये तो हम लोग थियोरेटिकली पढ़े। अब ये दोनों कंडीशन में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जर्नल एंट्री में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो पहला हम लोग सम्स करेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन का, उसके बाद हम लोग करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन का, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, जल्दी से लिख लो, हेडिंग दे दो आप। क्वेश्चन के ऊपर में हेडिंग दे देना है अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। लिखो ABC लिमिटेड issued shares of ₹10 each, issued 10,000 shares, लिखो issued 10,000 shares of ₹10 each at a premium of ₹2 per share, at a premium of ₹2 per share, payable as follows: on application
₹3 ऑन अलॉटमेंट, ₹6 ब्रैकेट में लिखो इंक्लूडिंग प्रीमियम, ब्रैकेट में इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल द बैलेंस, फुल स्टॉप। लिखो एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर, नेक्स्ट लाइन में एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 8,000 shares, 8,000 shares, full stop। पास जर्नल एंट्रीज, एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दे, हो गया सबका? ठीक है। अब देखो ये वाला अंडर सब्सक्रिप्शन वाला केस है। कैसे पता हमको कि ये वाला अंडर सब्सक्रिप्शन वाला केस है? हम शेयर्स इशू किए 10,000, लेकिन एप्लीकेशन कितना आया है? 8,000। जाहिर सी बात है, इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पे समझ जाओ इसको, हम बेचना चाह रहे ज़्यादा, खरीदने वाला कम है, तो यहाँ पे क्या हो गया? अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, शेयर्स का डिमांड कम है। तो अब ये जर्नल एंट्री होगा कैसे करके? जर्नल एंट्री करना है हमको, तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बता ही दिए थे लास्ट टाइम कि किस तरह से पूरा फॉर्मेट होगा। सेम ABC लिमिटेड है, ठीक है, ये वाला आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है कैमरे में, चेक करो, यहाँ तक और यहाँ पे यहाँ तक, ये ऊपर में यहाँ तक आ रहे हैं ना? ठीक है, चल। इन द बुक्स ऑफ ABC लिमिटेड, पूरा जर्नल का फॉर्मेट होगा। देखो जर्नल का पूरा फॉर्मेट बना लिए, अब एंट्री करना चालू करेंगे। अब देखो तुम्हारे दुकान में 10,000 पीस पेन है, तुमको उसको बेचना है, खरीदने वाला आया है 8,000, तो तुम कितना का पैसा लोगे? 8,000 का मांगोगे या 10,000 का मांगोगे? 8,000 मांगोगे। जाहिर सा बात है, तुम जितना बेचने चाह रहे हो, तुम बोले कि ये मेरा 10,000 पेन है मेरे पास, जिसको जिसको खरीदना है वो हमको एडवांस दो, और सब पैसा एडवांस दिया कितना का? टोटल 8,000 का। इसका मतलब है तुम्हारा कितना पेन बिक्री हुआ? 8,000 का। तो यहाँ पे जब एप्लीकेशन का अमाउंट एंटर करेंगे तो कितना के ऊपर करेंगे? 8,000 के ऊपर या 10,000 के ऊपर? 8,000 के ऊपर। हम इशू भले 10,000 शेयर्स किए, बट मेरा 10,000 के ऊपर एप्लीकेशन नहीं हुआ है, एप्लीकेशन सिर्फ 8,000 के ऊपर ही आया है। तो अब पूरा जो सम्स करेंगे ना, हम 8,000 लेकर करेंगे। अंडर सब्सक्रिप्शन में कोई एंट्रीज में चेंजेस नहीं आते, फिगर में चेंजेस आ जाते हैं। अगर ये अंडर सब्सक्रिप्शन वाला सम्स नहीं रहता तो 10,000 के ऊपर पूरा सम्स करते, बट क्योंकि एप्लीकेशन कम आया है तो हम एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जितना एंट्रीज है सबको 8,000 रुपीज़, 8,000 नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर कर देंगे। ठीक है। प्लस ये शेयर्स में देखो एक और चीज़ है, क्या है यहाँ पे? प्रीमियम है। 10 रुपया का शेयर्स है, बट तुम कितना एक्स्ट्रा में बेच रहे हो? 10 का शेयर्स है, कितना प्रीमियम में बेच रहे हो तुम?
2 रुपीज़, मतलब शेयर का इशू प्राइस कितना हो गया 12 रुपीज़, है ना। 10 रुपीज़ का शेयर है, तुम 2 रुपया प्रीमियम, प्रीमियम मतलब ज़्यादा में बेच रहे हो, मतलब 10 का शेयर को तुम कितना में बेच रहे हो 12 में बेच रहे हो। उसमें से एप्लीकेशन में तुम कितना मांग लिए हो 3 रुपया, अलॉटमेंट में तुम कितना मांगे हो 6 रुपया। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए कितना बचा, शेयर का दाम कितना है 10 है, बट 12 में इशू कर रहे, 12 में से 3 मांग लिए, 6 मांग लिए, तो बचा कितना 3। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट कितना होगा, देखो वहाँ क्वेश्चन में बोला है द बैलेंस, है ना। अब यहाँ पे स्टूडेंट लोग कंफ्यूज ये करेगा, सोचेगा शेयर का दाम तो 10 रुपया था, 10 में से 3 मांग लिया, 6 मांग लिया, 9 मांग लिया, बचेगा 1। यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा, 1 नहीं होगा, बचेगा 3। क्यों, क्योंकि तुम 10 का शेयर को बेच तो 12 में रहे हो ना, तुम तो प्रीमियम में बेच रहे हो, तो इशू प्राइस तो 12 रुपीज़ हो गया, जिसमें से तुम 9 कलेक्ट किए, वो 3 बाकी है। और ये जो 6 रुपीज़ है, इसमें से 2 रुपया प्रीमियम है ना। तो कैपिटल का पैसा कितना हो गया 4 रुपया, एग्जैक्टली 2 रुपया प्रीमियम है और 4 रुपया कैपिटल का पैसा है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। तो सब अब हम लोग एंट्री करना चालू करेंगे, यहाँ तक का सबको क्लियर है। तो चलो अब जर्नल एंट्री पहले एप्लीकेशन का, तो एप्लीकेशन का क्या एंट्री होगा, नंबर 1 डेट नहीं दिया तो 1 2 करके करेंगे, बैंक अकाउंट, 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, नरेशन हम ऑलरेडी तुम लोग को बता दिए। अच्छा, बैंक में कितना पैसा आएगा बोलो साबिया, कितना कितना आएगा, हाँ यस 8000 इंटू 2, ठीक है 8000 एप्लीकेशन आया है, सॉरी 2 या 3 ना, हाँ 8000 इंटू 3 24,000। क्लियर, ये मेरा एप्लीकेशन का पहला एंट्री। दूसरा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो यहां पे शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट कितना से हुआ आफ्ताब, तो डेबिट कितना से होगा 24,000। एप्लीकेशन का एंट्री मेरा हो गया। अच्छा, अलॉटमेंट का एंट्री है। अब यहां पे अलॉटमेंट में तुमको प्रीमियम मिल रहा है, और हम क्या बोले थे फर्स्ट क्लास, जब प्रीमियम में शेयर इशू होगा तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, बोलो तौफीक, जब प्रीमियम में शेयर इशू होगा तो जर्नल एंट्री अलॉटमेंट का क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। बहुत अच्छा, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बहुत अच्छा, ठीक है। चलो अब अमाउंट का ब्रेकअप बताओ तुम लोग, किसमें कितना कितना जाएगा। 6 रुपया मांगा है तो अलॉटमेंट में तो 6 रुपया आएगा, 8000 इंटू 6 8000 इंटू 6, ठीक है। ये 6 में से कैपिटल का कितना है 4 रुपया है, तो कैपिटल में चली गया 8000 इंटू 4, बाकी 2 रुपया किसका है प्रीमियम का, तो प्रीमियम में चली गया 8000 इंटू, तो 8 इंटू 6 कितना हो जाएगा 48,000, 8 इंटू 4 32,000 और 8 इंटू 2। क्लियर, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलो अब बैंक वाला एंट्री होगा, समझ में आए। तो बैंक वाला एंट्री, बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो शेयर अलॉटमेंट जब डेबिट हुआ है 48,000 से, तो क्रेडिट भी होगा 48,000 और पूरा पैसा बैंक में मिल जाएगा। अलॉटमेंट का एंट्री कंप्लीट।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ पे क्या बोला है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ पे क्या फर्स्ट कॉल अलग होगा, फाइनल कॉल अलग होगा या साथ में होगा? साथ में होगा, है ना। ये कंबाइंड एंट्री या कलम बताए थे कि बहुत सारा टाइम फर्स्ट और फाइनल कॉल सेपरेटली नहीं होते, एक साथ फर्स्ट और फाइनल कॉल दोनों हो जाता है। समझ में आया? तो अब हम कैसे करके फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल को एक साथ करेंगे, बस सेम एंट्री होगा, नाम फर्स्ट की जगह फर्स्ट एंड फाइनल आ जाएगा। क्लियर? चल, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट साहिल, कितना अमाउंट, कितना जाएगा कैपिटल में? 30, 24,000। कैसे आया 24,000? ठीक है, 8,000 इंटू 3। कॉन्फिडेंटली बोलो, इतना डर रहे क्या? सही तो बोल रहे, डर डर के क्या बोल रहे? 8,000 नंबर ऑफ शेयर है और पैसा कितना है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में? 3 रुपया। तो 8,000 इंटू 3, 24,000। क्लियर यहाँ तक? चलो अब लास्ट एंट्री बैंक वाला, बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 24,000 सम्स मेरा कंप्लीट। ठीक है, ये था अंडर सब्सक्रिप्शन, सिंपल सा अंडर सब्सक्रिप्शन वाला सम्स है, जहां पे हम शेयर्स जो इशू किए हैं उससे कम का मेरा क्या हुआ है, एप्लीकेशन आया है। तो जब शेयर्स इशू किया और उससे कम का एप्लीकेशन आएगा तो एंट्री पूरा इस तरह से होगा। ठीक है, इसको कॉपी करो, फिर हम लोग ओवर एप्लीकेशन वाला सम्स करेंगे। तो देखो, अंडर एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। अब हम लोग आएंगे ओवर एप्लीकेशन वाला सम्स में। ओवर एप्लीकेशन का क्या मतलब है? ओवर एप्लीकेशन का मतलब है कि तुम जितना शेयर इशू किए हो, पब्लिक उससे ज़्यादा एप्लीकेशन भेज दिया है तुम्हारे पास। तो इस केस में जर्नल एंट्री क्या होगा? इस केस में थोड़ा एंट्रीज में चेंजेस होगा। यहाँ पे देखो, एंट्रीज में कुछ चेंजेस नहीं हुआ, जो नॉर्मल एंट्रीज रहता है वही सब हुआ है, बस अमाउंट में फिगर में आगे पीछे हुआ है। यहाँ पे एंट्रीज में एक चेंजेस आ जाएगा। तो हम एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं ओवर एप्लीकेशन का, उसको लिख लेना है। ठीक है, लिखो। XYZ लिमिटेड issued 20,000 shares of ₹50 each at a discount of %, payable as follows. On application, ₹20, on allotment ₹20, on first and final call ₹10, on first and final call ₹10,
फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखो एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 25,000 shares। फुल स्टॉप। excess application were refunded। excess application were refunded। फुल स्टॉप। पास्ट जर्नल एंट्रीज। अब देखो ये क्वेश्चन को समझना है पहले सही से। कोई भी सम्स को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, ऐसे नहीं कि हम इक्विटी शेयर कैपिटल लिए, शेयर कैपिटल हम पूरा कर लिए तो क्वेश्चन आएगा हम फट से फॉर्मेट बना के सम्स बनाना चालू कर देंगे। नहीं, थोड़ा टाइम लेंगे, थोड़ा सब्र करेंगे। सब्र करने के बाद क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेंगे, पूरा क्वेश्चन को माइंड में पहले डिकोड करेंगे, ठीक है, उसके बाद बनाना स्टार्ट करेंगे। एकदम हड़बड़ा कर बनाने जाएंगे तो क्या होगा, मिस्टेक होना चालू हो जाएगा। तो क्वेश्चन को 2 मिनट पहले पढ़ लेंगे, एक बार पूरा कंप्लीट करेंगे। देखो यहाँ पे क्या बोला है, तुम टोटल 20,000 शेयर इशू किए हो 50 रुपया वाला एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। मतलब है कितना डिस्काउंट दे रहे हो तुम, 10%। किसका, 50 रुपया का। तो 50 रुपया का 10% कितना होता है, 5 रुपया। तो तुम शेयर्स को कितना में इशू कर रहे हो, 20,000 तो नंबर ऑफ शेयर्स है, कितना पैसा में इशू कर रहे हो, 50 का शेयर्स में 5 रुपये डिस्काउंट दे रहे हो, तो इशू प्राइस कितना हो गया। समझ में आ गया बात, क्लियर हुआ। 45 में ये जो डिस्काउंट का पैसा है इसको कहाँ एडजस्ट करेंगे, कुछ बोला है नहीं। जब कुछ नहीं बोला है तो डिस्काउंट का पैसा को हम लोग एडजस्ट करेंगे एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। प्रीमियम और डिस्काउंट में अगर कुछ नहीं बोल रहा है कि कहाँ पे प्रीमियम हो रहा है, कौन सा एंट्री में या कौन से एंट्री में डिस्काउंट हो रहा है, तो हम लोग क्या मानेंगे, अलॉटमेंट में हो रहा है। क्लियर हो गया। अच्छा देखो, तुम बेचने चाह रहे हो 20,000 शेयर्स, खरीदने वाला खड़ा हो गया 25,000। तुम्हारा बहुत डिमांड है सामान का, तुम्हारा कंपनी का बहुत नाम है, तुम्हारा शेयर्स का बहुत नाम है, ऊपर से तुम डिस्काउंट दे रहे हो। और हम लोग इंडियन लोग क्या है, डिस्काउंट लेने में सबसे आगे है ना। जहाँ डिस्काउंट लगेगा बस सब एकदम जाकर मॉल का बाहर भीड़ लगा देगा, है ना। कोई भी चीज़ डिस्काउंट रहेगा एकदम सब लाइन लगा देगा। तो यहाँ पे भी वही हुआ, समझ में आ रहा है। 50 रुपये का शेयर्स को 45 में इशू किया, बस सब दरवाज़ा का बाहर भीड़ लगा दिया। अब वो क्या करेगा, उसके पास सामान तो 20,000 है, 20,000 शेयर्स है उसके पास ना। वो क्या किया, 5,000 जो 25,000 एप्लीकेशन आया, 5,000 जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन था उसका हाथ पैर जोड़ के बोला माफ़ कर दीजिए भाई, आपको नहीं ले सकते, उसको मना कर दिया, उसका पैसा को रिटर्न कर दिया, रिफंड कर दिया। क्लियर हो गया। तो हम लोग को अब एंट्री करना है। देखो एप्लीकेशन आए तो 25,000, समझ में आ रहा है, लेकिन 5,000 का हम हाथ पैर पकड़ के उसको माफ़ी मांग के उसको पैसा रिटर्न कर दिए हम, और 20,000 एप्लीकेशन को 20,000 शेयर्स दिए हैं। तो चलो देखेंगे इसका एंट्री कैसे होता है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन का एंट्री होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सबीला कितना जाएगा बैंक में, बोलो। नंबर ऑफ शेयर्स कितना एप्लीकेशन आ रहा है, 25,000। 20,000 तो तुम इशू किए हो, लेकिन आ गया कितना एप्लीकेशन, 25,000। और तुम कितना करके पैसा मांगे हो एप्लीकेशन में, देखो सही से, 20 रुपीज़। फर्स्ट क्लास तुम अटेंड की थी, उसका वीडियो देख लेना तब, ठीक है। तो 25,000 एप्लीकेशन आया है इनटू 20 रुपीज़ करके, है ना। नंबर ऑफ शेयर्स 25,000, समझ में आया, और कितना अमाउंट 20 रुपीज़ करके। तो 25,000 इंटू 20 कितना हो जाएगा, कितना, 5 लाख। क्लियर। तो एंट्री है। अब देखो दूसरा एंट्री,
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ये होगा, प्लस इसके साथ एक एंट्री और आ जाएगा, जो 5,000 एक्स्ट्रा तुमको पैसा दिया है उसको तो तुम शेयर नहीं दे रहे हो, तो उसका पैसा क्या मार लोगे? उसका पैसा वापस देना पड़ेगा। तो जो पैसा हम वापस देंगे उसके लिए एक अलग एंट्री यहाँ पे आएगा, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, जब हमको वो पैसा दिया था तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था, जब हम उसको पैसा वापस कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो कितना को हम पैसा वापस कर रहे हैं? 5,000 को 20 रुपया करके वापस कर दे रहे हैं। तो 5,000 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपया वापस कर दिए। ठीक है, अच्छा देखो एप्लीकेशन क्रेडिट कितना से हुआ है, तो डेबिट भी कितना से होगा? बच गया कितना रिमेनिंग? ठीक है, तो ये रिमेनिंग चले जाएगा, बट इसका भी एक कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं है कि रिमेनिंग है इस वजह से गया। शेयर कैपिटल में हमेशा उतना अमाउंट जाएगा जितना शेयर्स तुम इशू कर रहे हो, जितना शेयर्स तुम पब्लिक को दे रहे हो। तुम पब्लिक को कितना शेयर्स दिए? 20,000। तो 20,000 का जो पैसा है, 20,000 इंटू 20, 4 लाख रुपए चला गया वहाँ। समझ में आया बात? ये वाला एंट्री देखो अंडर सब्सक्रिप्शन की तरह नहीं है, ओवर सब्सक्रिप्शन में एंट्रीज में थोड़ा चेंजेस है ना। बैंक में एप्लीकेशन आया मेरे पास 25,000 शेयर्स का, 25,000 इंटू 20, 5 लाख रुपए अकाउंट में आ गया, बट हमको देना तो सिर्फ 20,000 को ही है। तो हम 20,000 को जिसको देना है उसका पैसा को कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिए, और जो 5,000 शेयर का जो एप्लीकेशन जिसको नहीं देना था उसको वापस कर दिए, रिटर्न कर दिए। हो गया क्लियर? समझ में आया बात? किसी को कोई डाउट? चलो अब हम लोग आते हैं अलॉटमेंट में। देखो अलॉटमेंट में यहाँ पे डिस्काउंट है, तो जब भी डिस्काउंट वाला सम्स रहेगा तो एंट्री डिफर करेगा, एंट्री डिफर करेगा ना डिस्काउंट वाला में। तो कैसे डिफर करेगा, क्या एंट्री होगा डिस्काउंट में? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट वाला एंट्री में कोई चेंजेस नहीं है ना, डिस्काउंट आता है बैंक के साथ, लेकिन जो नेक्स्ट एंट्री होगा इसमें क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, टू शेयर अलॉटमेंट। देख लो यही एंट्री होगा ना, पहले जर्नल याद करना पड़ेगा उसके बाद अमाउंट होगा पुट। जर्नल तो यही होगा, क्लियर? जर्नल यही होगा। अब अमाउंट कैसे करके जाएगा? देखो 20,000 के ऊपर अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे हम या 25,000 के ऊपर? 20,000, क्योंकि जो एक्स्ट्रा था उसको तो दे दिए, देख वो कहानी कम क्लियर। अब इसके बाद से जितना भी एंट्री होगा सब 20,000 के ऊपर होगा। 20,000 इंटू 20, 4 लाख, यहाँ पे भी 4 लाख। अब देखो शेयर अलॉटमेंट 4 लाख से डेबिट है तो 4 लाख से क्रेडिट होगा। अब देखो डिस्काउंट हम कितना दे रहे हैं? 10%, 50 रुपया का है ना। तो 50 रुपया का 10% कितना होता है? 5 रुपया। किसको डिस्काउंट दे रहे हैं? सबको या एक आदमी को? सबको दे रहे हैं, है ना, कोई एक को तो डिस्काउंट नहीं दे रहे। तो 20,000 शेयर पे 5 रुपया करके हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कितना हो जा रहा है? 20,000 इंटू 5, 1 लाख। अब देखो अलॉटमेंट में मेरा पास 4 लाख रुपया आना था, जिसमें से 1 लाख रुपया तो हम डिस्काउंट दे दिए, तो बैंक में आएगा कितना? अलॉटमेंट में 4 लाख रुपया मेरे पास आना था, इसमें से 1 लाख रुपया हम डिस्काउंट दे दिए, तो आएगा कितना? बहुत अच्छा।
अलॉटमेंट की एंट्री हो गया। समझ में आया? एप्लीकेशन में भी देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम था, और अलॉटमेंट में क्या था, डिस्काउंट वाला सम्स तो डिस्काउंट वाला एंट्री की, ठीक है। अब है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल सिंपल हो जाएगा, ठीक है। 20,000 के ऊपर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एंट्री कर देंगे। क्या होगा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना करके मांगेंगे, 10 रुपीज़, है ना। तो 20,000 इंटू 10, 2 lakhs। एंड लास्ट, बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? ये सब में थोड़ा एंट्रीज डिफ़िकल्ट था, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा तो सम्स का लेवल भी हम लोगों को बढ़ाना होगा, ठीक है। सम्स कंप्लीट समझ में आ गया सबको? एप्लीकेशन फिर एक बार हम शॉर्ट में रिकैप दे रहे हैं। हम शेयर इशू किए थे 20,000, एप्लीकेशन आया 25,000 का। 5,000 जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आया उसको हम क्या कर रहे हैं, रिफंड कर दे रहे हैं। और 50 रुपया का शेष था जो हम मांगे हैं 20 एप्लीकेशन में, 20 अलॉटमेंट में और 10 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हम मांगे हैं। 50 रुपये के ऊपर 10% हम डिस्काउंट भी दे रहे हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन आया 25,000 का, लेकिन कैपिटल में ट्रांसफ़र सिर्फ 20,000 का ही होगा, और 5,000 को रिफंड कर दिए। उसके बाद अलॉटमेंट का एंट्री हुआ 20,000 के ऊपर, फिर डिस्काउंट था तो डिस्काउंट वाला एंट्री यहाँ पे आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो अलॉटमेंट में हमको मिलने वाला था 4 लाख, बट ये 4 लाख में हम 1 लाख रुपए तो डिस्काउंट दे दिए, 5 रुपये डिस्काउंट दिए, तो 20,000 इंटू 5 कितना, 1 लाख रुपए डिस्काउंट दे दिया। अकाउंट में कितना आया, बैंक में 3 लाख रुपीज़। उसके बाद शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 20,000 के ऊपर 10 रुपीज़ करके एंट्री कर देंगे, ठीक है। सम्स हो गया कंप्लीट। ये किसका है, हम लोग का ये वाला सम्स के ऊपर में लिख लेना है ओवर एप्लीकेशन, ठीक है। ABC लिमिटेड है ना, XYZ लिमिटेड। चलो इसको कॉपी कर लो, अगर कोई डाउट रहेगा तो पूछना।